मैं फलाना भाई हूँ, फलाना माई हूँ, फलाना सेठ हूँ, फलाना दुखी हूँ, सुखी हूँ, ये सब कल्पना के वस्त्रों को उतार कर फेंक दो। हो जाओ निर्वस्त्र तत्व में जागृत, हो जाओ अपने आत्म भाव में। नारायण 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 ओम ओम ओम। आनंद आनंद, शांति शांति, सुख ही सुख, ईश्वर ही ईश्वर। तो ही तो ही तो ही तो करते करते फिर तो ही तो करने वाला खो जाता है। बोलता है मैं ही मैं, सो हम शिवो हम, आनंदो हम, चैतन्यो हम, सर्वो अहम। फिर मैं किसी का भला करता हूँ ऐसा करता भाव भी नहीं रहता। मैं किसी की सेवा करता हूँ नहीं, जिसकी कर रहा है उसी में मैं हूँ। मैं अब पहले संकीर्ण था 5.5 फुट में, अब मैं अनंत हुआ हूँ। अनंत हुआ हूँ। जितनी विशालता आती है, जितनी निष्कामता आती है, उतना ही अपने अनंत स्वभाव में तुम जगते हो। जितनी संकीर्णता आती है उतना ही दुखदायी परिस्थितियां, अज्ञानदायी परिस्थितियां हम लोग बनाकर परेशान होते हैं। नारायण 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 नारायण। ये सब कल्पना के थोथे ओढ़े हुए हैं। जो कल्पना के थोथे उसको हटाते जाओ। एकदम निर्दोष ब्रह्म। ठंड लगती है तो ठंड भी मैं हूँ, और लगती है तो शरीर को लगती है, उसको भी देखने वाला मैं हूँ। ठंड बंड का भाव नहीं। हजारों शरीरों में ठुठर रहा हूँ तो एक शरीर में और ज्यादा ठुठर गया तो क्या फर्क पड़ता है। और हजारों शरीर ने ओढ़ रखा है तो एक शरीर ने नहीं भी ओढ़ा तो क्या फर्क है। आओ आओ आओ। है धर्म को प्रत्यक्ष कर दो, सो तो है। मेरा छोकरा, मेरा ये मोह माया को छोड़ो। एक छोकरा क्या हजारों छोकरे जिससे पैदा होते हैं, लीन होते हैं। ये तो सागर में तरंग पैदा होकर लीन होते हैं, कोई मरता ही नहीं। मेरे को मिलेगा न मिलेगा, अरे बिछड़ा कहाँ है। तेरा श्वास विराट श्वास से जुड़ा है, तेरा हृदयकाश विशाल हृदयकाश से जुड़ा है, तेरा पृथ्वी तत्व पूरी पृथ्वी से जुड़ा है। तो कोई बिछड़ा ही कहाँ है। एक जेब में से उठा के दूसरी जेब में पैसे रखे तो क्या फर्क पड़ा। यहाँ से उठाकर एक कोने से उठाकर आश्रम के दूसरे कोने में वस्तु रखी तो क्या फर्क पड़ा, इधर ही तो है। ऐसे ही विशाल आत्मा का आश्रम है। इधर से लड़का को उठाकर उधर रख दिया तो भी क्या है, उधर से उठाकर इधर रख दिया। ये सब अज्ञान जनित मोह जनित दुख था। दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है। आनंद आनंद, नारायणी नारायण, साईं ही साईं, मेरे गुरु ही गुरु। जैसे जल ही जल है, तरंग दिखते हैं। अब कोई तरंग उत्पन्न होता क्या, कितना सुंदर है। और लीन हो गया क्या, अरे तरंग मेरा मर गया, मेरा मर गया। तरंग मरा नहीं, फिर उठते हैं, पैदा होते हैं। ये आह्लादनी लीला है। हजारों जन्म में हजारों बेटे हुए, हजारों बाप बने, हजारों माए बने, हजारों फिर मिटे। क्या बिगड़ा तुम्हारा कि अभी बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ा। हजारों जन्मों में कई बेटे बने, कई माए बने, कई बाप बने, कई चाचे बने, कई मित्र बने, कई शत्रु बने, सब इन हुए। तुम्हारा बिगड़ा क्या। अभी जो बिगड़ रहा है कुछ नहीं बिगड़ रहा है। सब जो हुआ बढ़िया हुआ। इन सब ने अनुभव बताया कि सब आह्लादनी शक्ति लीला मात्र है। और लीलाधर सच्चा है। मेरे लीलाशाह सच्चे हैं, लीलाधर सच्चे। वही लीलाधर है। भगवान का नाम लीलाधर भी रखा है ऋषियों ने। वही लीलाधर है, लीला का आधार, लीला का आधार। नारायण नारायण नारायण। क्या शुभ समाचार है, क्या मंगल प्रभात है। ओम। बाहर भीतर एक को जानो, ये गुरु ज्ञान बतायो। दुख चिंता भय परेशानियां तब होती है जब वो अलग मैं अलग। ये खाऊं तो सुखी रहूं, ये पाऊं तो सुखी रहूं, यहाँ जाऊं तो सुखी रहूं। हो तरंग बोलती है वहां बनूं और वहां भागूं, किनारे जाऊं तो सुखी हूं। तो टकराती है, फिर रोती है, फिर बोलती है बनूं और किनारे जाऊं तो सुखी रहूं। अरे तो अभी जहां है वहीं पूर्ण है बेटी।
ऐसे ही जीव बोलता है यहाँ जाऊं वहां जाऊं, जहां तू खड़ा है दुनिया के किसी छेड़े में जा, अंत में तो तुझे ज्ञान राशि में ही आना पड़ेगा, ज्ञान की उदधि में ही गोता मारना पड़ेगा, प्रेम के प्रकाश में ही जीना पड़ेगा। बड़ी सुविधाओं से तुम बलवान नहीं होते हो और असुविधाओं से तुम क्षीण नहीं होते हो। असुविधा रूपी फल से भी तुम ये निकालो कि आखिर ये तरंगे हैं, और सुविधा से ये निकालो कि तुम जितने जितने अनजाने में ही आत्मरामी होते हो उतना उतना तुम्हें चैन आराम का एहसास होता है। जब जब दुख हो, परेशानी हो, भय हो, समझ लेना कि अज्ञान की उपज है, कहीं न कहीं नासमझी है, उसको पकड़ा है इसलिए दुख होता है। विकार उठे तो समझ लेना कि नासमझी है इसलिए बह गए, फिर बह गए उसको याद करते करते बहते न रहो, दूसरी बार सावधान रहो। सबक सिखा दिया कि इसमें कोई सार नहीं, विकारों ने सबक सिखा दिया कि इसमें परेशानी के सिवा कुछ नहीं है, क्रोध ने सिखा दिया कि इसमें हानि के सिवा कुछ नहीं है, मोह ने सिखा दिया कि इसमें मुसीबत के सिवा और कुछ नहीं है। तो जो कुछ हुए, काम हुए, क्रोध हुए, लोभ हुए, मोह हुए, सब जो हुए सबक सिखाकर क्षीण हो गए। काम शाश्वत नहीं है, राम शाश्वत है। काम आया और गया, लेकिन राम तो पहले भी था, अब भी है, बाद में भी रहता है चेतना में। क्रोध शाश्वत नहीं, क्रोध एक विकार है, आया और गया। मोह भी आया और गया। धन इकट्ठा करते करते आदमी ऊब जाता है, परिवार से मोह करते करते कड़वे अनुभव होता है तो ऊब जाता है। काम के खड्डे में गिरते ही तुरंत फल का अनुभव होता है, आदमी को हाथों हाथ फल मिल जाता है काम सुख का, थोड़ी देर में ठूस हो जाता है। तो ये काम क्रोध ये सब सिखा के जाते हैं कि बार बार तरंग बनकर किनारों से टकरा कर रो चीखो मत, अपने जल राशि को जानो। नारायण नारायण नारायण। अपने शांत स्वभाव को जानो, अपने प्रेमास्पद स्वभाव को जानो, अपने अमर स्वभाव को जानो, अपने चिदघन चैतन्य राम को जानो। और राम को जानने वाला फिर अलग नहीं रहता, वो राममय हो जाता है। सो जाने जासु देहु जनाहि, जानत तुम ही हो जाई। तुमको जानने वाला तुम ही हो जाता है। मधुर मधुर सुखद सुखद आनंददायी अनुभव में आराम पाते जाएंगे। जैसे बुलबुले के सिर से हवा निकल जाए तो वह समुद्र जल रूप ही हो जाता है, इसी प्रकार मैंने अपनी मलिन अहंकृति को शुद्ध अहंकृति में मिला दिया है और अब तो मैं आनंद ही आनंद हूँ। मुझे अब बहुत भीड़ भाड़ में रहना अच्छा नहीं लगता, सबसे अलग ही रहता हूँ। वास्तव में संग दोष जैसी संसार में बुरी चीज कोई नहीं है। संग दोष जैसी बुरी चीज और कोई नहीं। भीड़ भाड़ में विकारी लोगों के बीच रहना अच्छा नहीं लगता है। एकांत में या तो फिर भगवान की मस्ती में जीने वाले मस्त साधकों के बीच में, बाकी फिर हमें और अच्छा नहीं लगता। अब इंद्रियों के प्रदेश में ज्यादा जीना घूमना अच्छा नहीं लगता। अब तो इंद्रियातीत आत्म भाव में, आत्मज्ञान में ही सुख का अनुभव है। जान लिया कीचड़ में कोई सार नहीं, जान लिया तरंग बनकर किनारों से टकराने में सार नहीं। अब तो मुझे जल राशि में ही अच्छा लगता है। आओ सेठ, बैठो सेठ, फलाना सेठ, अब ऐसे लोगों के पास अब सेठ बने के हमको पोषने में मजा नहीं आता। अब तो मजा आता है कि मिट जाए, मिल जाए कोई पीर फकीर, पहुंचा दे भव पार, जीवन की शाम हो जाए, उसके पहले अपने जीवन तत्व में विश्रांति मिल जाए। बस फलाना जगह ना आपड़े चेयरमैन छिन, पूछड़ा चेयरमैन छिन, फलाना ना आछे, ये सब देख लिया खिलवाड़। अपने को सता के देख लिया, अपने को खपा के देख लिया, सता के देख लिया। अभी देखना बाकी है तो फिर जरा करके देख लो। अब तो करके देख लिया आजीवन। अनुभवी आदमी एक आध थप्पड़ से चेत जाता है, नहीं तो फिर दूसरी मिलती है, तीसरी मिलती है। संसार में प्रकृति थप्पड़ मार मार के तुम्हें परमेश्वर पद में पहुंचाना चाहती। अगर समझ के पहुंचते तो आराम से तुम्हें खेलते कूदते ले जाना के लिए भी वो प्रकृति देवी तैयार है। नहीं मानते हो तो मोह ममता करते हो तो वो चीज छीन कर थप्पड़ मार के भी तुमको जगाने के लिए उत्सुक रहती है वो महामाया, क्योंकि वो है तो आखिर परमेश्वर की आह्लादनी शक्ति, कोई तुम्हारे शत्रु की तो है नहीं।
माया कहो प्रकृति कहो, है तो परमेश्वर की आह्लादनी शक्ति, है तो उसी के ही अभिन्न अंग है। जैसे जल कि चाहे कैसी भी तरंगे हों सागर में, है तो जल का ही तो परिणाम, जल का ही विवर्त है, परिणाम नहीं विवर्त। परिणाम तो बदल जाता है, विवर्त नहीं बदलता। जैसे दही दूध का परिणाम है, ऐसे ही भगवान का परिणाम जगत नहीं है, भगवान का विवर्त है जगत। ताना बुनते हैं न सूत का, तो एक छेड़े से दूसरे छेड़े सब सूत ही सूत होता है, और कपड़े के एक छेड़े से दूसरे छेड़े और अनेक आड़े सीधे गोलाकार या चौरसाकार लंबचौरस जो भी ताना बुनी है सब सूत ही सूत होता है। ऐसे ही जगत में जो भी कुछ ताना बुनी है सब ब्रह्म ही ब्रह्म की है। पर मृत्यु कहाँ है, जन्म भी कहाँ है, अपना कहाँ पराया कहाँ। एक जगह सूत का बुना हुआ चित्र देखा गया, महात्मा गांधी, सूत के कपड़े में चित्र बनाया गया। अब वो महात्मा गांधी की चप्पल भी सूत है, तो हाथ में डंडा भी सूत है, और आंख में चश्मा भी सूत है, और जो धोती लगी है वो भी सूत है, और जो हड्डियां दिख रही वो भी सूत ही सूत है। ऐसे ही सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। खान का खिलौना राजा बना है और महाराज ताज पड़ा है और रथ पे बैठा है, वाइसरा बना है और फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठा है, टोपा पहना है। अब महाराज टिकट कलेक्टर बना है खान का, ओ वाइसरा को थप्पड़ मार के उसका टोपा तोड़ दो और मुंह में डालो तो स्वाद खांड का आएगा, और राजा के ताज को मुंह में डालो तो खांड का स्वाद आएगा, और टिकट कलेक्टर का टिकट मांगने का हाथ मुंह में उठा के डाल दो तो स्वाद खान का आएगा। घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ला ऊंट हाथी साहब साहिबी मुंह में डालो स्वाद खांड का आएगा। ऐसे ही ज्ञान का हृदय बना लो, फिर जहां भी निगाह जाएगी परमेश्वर का ही आनंद आएगा। जिसको एक जगह अपना प्रिय मिलता है तो कितना आनंदित होता है। कभी कभी अपना प्यारा, प्राणों से प्यारा जैसा व्यक्ति मिलता तो कितना खुश होता है। कभी कभी अपना प्रिय मिलता है, अपने प्रिय वस्तु मिलती है, प्रिय व्यक्ति मिलती है, प्रिय जगह मिलती है तो कितना मजा आता है। ज्ञानी को तो सब जगह अपना परम प्रिय मिलता रहता है तो कितना मजा में रहते हैं। ज्ञान से तो आपको सर्वत्र सदा प्रिय ही प्रिय मिलेगा। वस्तुओं से तो कभी प्रिय वस्तु मिली छूट जाएगी, प्रिय वस्तु भोगते भोगते शरीर दुर्बल हो जाएगा, निराशा आ जाएगी। लेकिन ज्ञान की निगाह जगी, प्रेम की सरिता बही तो आपको सर्वत्र अपना प्यारा ही प्यारा दिखेगा। भाला में भी यार तू धोखा नहीं दे सकता। जो दुखद मृत्यु है वो भी समाधि का सुख दे रहे कि हम तुझे पहचानते हैं। रक्त बहेगा तो यहीं बहेगा, यहीं से बना है यहीं बहेगा, ये भी एक सागर ही है ईश्वर का। और भाला भोंकने वाले में भी तू शरीर का ऐसे ही निमित्त होगा। ऐसा कौन सा शरीर है जो शाश्वत रहा है? कोई शरीर किसी निमित्त, कोई किस निमित्त। ऐसा कौन सा बुलबुला है, ऐसा कौन सा तरंग है जो शाश्वत रहा है? ऐसे ये शरीर रूपी तरंगे उस चैतन्य के महासागर में खेलती है, कूदती है, नाचती है, गुनगुनाती है। इसने उसको मारा, उसने उसको पकड़ा, उसने इससे ये करा वो करा, ये सब खिलवाड़ मात्र है। माया मात्रम इदम द्वैतम। ओम आनंद आनंद आनंद। अब तो हमें एकांत में अच्छा लगता है, एक में ही हमारे विचारों का अंत, वही हमारा एकांत है। एक में ही सारे विचारों का अंत, वही हमारा मधुर एकांत है। अब अनेक में एक और एक में अनेक, उस एक चैतन्य में अनेक। जैसे एक सागर में अनेक तरंगे हैं और अनेक तरंगों में एक ही जल है, ऐसे ही एक चैतन्य में अनेक लीलाएं हैं और अनेक लीलाओं में एक ही चैतन्य की सत्ता है। इसीलिए तो मच्छर में भी तो ज्ञान है कि यहाँ खून मिलता है, भोजन मिलता है, मच्छर को ये भोजन है। मच्छर में भी तो ज्ञान है। दाढ़ी पर नहीं बैठता है, बालों पे नहीं बैठता, स्किन पर बैठता है, चमड़ी पे बैठता है। जहाँ रक्त होता है वहीं अपना बोरिंग करता है, दूसरी जगह नहीं करता। इतना ज्ञान, वही ज्ञान स्वरूप दाता मच्छर को भी वो ज्ञान समझ देता है। चोर को भी समझ, चोर तब सफल होता है जब चोरी करते समय अनजाने में एकाग्र हो जाता है, ये करूं, फिर चाहे चोरी का परिणाम उसे भोगना पड़े।
लेकिन चोरी में तभी सफल होता है कि चोरी करते करते बड़ा इधर उधर देखता है, सावधान रहता है और अनजाने में एकाकार हो जाता है। तब उसको भी प्रकाश मिलता है कि चल ऐसा कर। एक चोर ने चोरी की थी और अपने चोरी में सफल हुए उसका बयान कर रहा था। उस समय राम तीर्थ नहीं बने थे, तीर्थ राम थे, बच्चे थे। तो तीर्थ राम ने वो कहानी सुनी चोर की आप बीती। चोर ने कहा अपने मित्रों से कि यार मैं तो एक बार बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। फलाने सेठ के वहां जब मैंने चोरी करने का विचार किया, देखा कि धनाढ्य आदमी है तो इसके घर में घुसे कैसे। तो पास में एक पेड़ था, वहां मैंने झूला बांधा और रोज मैं झूले पर झूलता था। झूले पे झूलता जाता था और निगरानी करता जाता था, झूले पे झूलता जाता था, निगरानी करता जाता था। फिर देखा कि इनकी तिजोरियां और मिलकत कहाँ पड़ी रहती है। वो दूसरी मंजिल पे जहाँ मुख्य आदमी होते हैं वहां मुख्य चीज रहती है। तो मुख्य चीज रहती, वो समझने के लिए भी वो एकाग्र हुआ। एकाग्र हो तो अनजाने में ही अपने ज्ञान निधि में आया। फिर मैंने झूला झूलते झूलते जोर से खिड़की को लात मारी, खिड़की गिर गई। फिर झूला झूलता रहा, देखा कि कोई आवाज नहीं हुआ, कोई जगह नहीं। धीरे से मैं कूद गया, घर में गया, देखा कि सब नीचे सोए हैं, मुख्य व्यक्ति एकदम छत पे सोया है। ये सामान यहाँ कोई कैसी जगह पे रखा होगा। फिर मैं वहां विचार किया कि अंदर आ तो गया लेकिन अब सामान कहाँ रखा है। मैंने सोचा मैं एकदम एकतान हो गया कि साधारण जगह पे हीरे जवाहरात नहीं होंगे। एकाकार हुआ, फिर जहाँ हो सकते हैं वहां का मुझे प्रेरणा मिली, भाव मिला। वहां से लिए तो जरा खटका हुआ, किसी ने करवट बदली, कोई खांसा, मेरा खून सूख गया, मेरे प्राण कंठ में आ गए। मैंने अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को प्रार्थना की कि भगवान दोबारा चोरी नहीं करूंगा। अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी खाल खींची जाएगी, मारा जाऊंगा। अब तू मेरी सहाय कर, अब मैं दूसरी बार न करूंगा, तेरी शरण हूं। मैंने एकतान होकर प्रार्थना की। फिर मुझे लगा कि अब खांसते हैं तो अब जाना ठीक नहीं है। मैं कोने में सुकड़ के चुप हो गया। खांसना और हिलना चलना बंद हुआ। मुझे सामान मिला और मैं फिर उसी डोरी को पकड़ के उतर के आ गया। लेकिन उस दिन तो कंठ में प्राण आ गए। कंठ में प्राण आए, असफल हो रहे थे, मर रहे थे, लेकिन अनायास अनजाने में प्रार्थना करते करते तुम अपने जल राशि में गए। तरंग शांत हुआ, उसे फिर सत्ता स्फूर्ति मिली, फिर उठा और फिर भागा। हालांकि चोरी की उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा, लेकिन सफल चोरी में भी तब होता है जब अनजाने में ज्ञान राशि में गोता मारता है। हर चोर की, हर टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी वाले की जो भी कुछ योग्यता है, जाने अनजाने वो तदाकार होता है अपने परमेश्वर स्वभाव में, अपने आत्मदेव में। तभी वो सुखी होता है, सफल होता है। दुखी और असफल होता है तो जितना जितना इंद्रियों के प्रदेश में आता है, बाहर के तरंगों को, नाम रूप को सच्चा समझता है, तब दुखी होता है। तो दुख और सुख दोनों को हम धन्यवाद देते हैं कि दोनों ने बता दिया कि सत्य क्या है। दुखों से हमें ये फल मिला कि अज्ञानता और संकीर्णता, बहिर्मुखता दुखदायी है। सुखों से ये पता चला कि जब थोड़ी सी क्षण भर भी अंतर्मुख होते तो इतना सुख और सफलता मिलती है। तो अगर पूर्ण पुरुषोत्तम को जानकर अंतर्मुख दृष्टि, अंतर्मुख तत्व का ज्ञान अगर प्राप्त कर लें, उसमें टिक जाएं, तो फिर परम सुख ही है, परमानंद ही है। सुख अगर अपने में फंसाता है तो वो दुख से भी खतरनाक है। दुख अगर उद्विग्न और आवेश देकर बहिर्मुख ले जाता और गलत प्रवृत्ति के लिए ले जाता है तो वो पाप का फल है। दुख अगर सत्संग में ले जाता है तो वो पुण्य का फल है। दुख अगर सत्संग में ले जाता है, सत्संग का या किसी श्रेष्ठ जगह का सहारे पर ले जाता है तो पुण्य मिश्रित दुख है। और सुख अगर विकारों में ले जाता है तो पाप मिश्रित पुण्य है। जिसका शुद्ध पुण्य होता है वो शुद्ध सुख में आता है। जिसका शुद्ध पुण्य होता है उसको दुख भी परम सुख के द्वार पर ले जाता है, और सुख भी सुख के खबरें देता है। और पुण्य में अगर पाप मिश्रित है तो सुख भी विकारी
खड्डों में गिराता है और दुख भी आवेश के गहरी खाइयों में गिरा देता है। इसलिए पुण्यात्मा दुख से भी फायदा उठाते, सुख से भी फायदा उठाते हैं, और पापात्मा दुख से भी ज्यादा दुखी होते हैं और सुख में भी भविष्य में बड़ा दुख बनाने की ही कुचेष्टा करते हैं। नारायण 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 नारायण। इसलिए परमात्मा को प्यार करते हुए पुण्यात्मा होते जाओ, परमात्मा के नाते कर्म करते ही पुण्यात्मा होते जाओ, और परमात्मा अपना आपा है ऐसा ज्ञान बढ़ाते महान पुण्यात्मा होते हुए महात्मा बनते जाओ। वस्त्र रंगने को मैं महात्मा नहीं कहता। घर बार छोड़कर एक आदमी जो अपने आप को विषय विकार विलास में संपूर्ण शरीर के सुखों में खर्च रहा है, वो भी गलत जगह पर उसके पैर पड़े हैं। भविष्य उसका दुखद और अंधकारमय होगा। दूसरा आदमी वो है जो सब कुछ छोड़कर निर्जन जंगल में रहता है, अपने शरीर को सुखाता है, मन को तपाता है। संसार खराब है, ये माया जाल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इससे बचो। ऐसा करके जो बिल्कुल बिल्कुल त्याग करता है, त्याग त्याग त्याग, ज्ञान सहित नहीं लेकिन एक धारा में बहता है, वो भी कहीं गलत रास्ते की यात्रा करता है। बुद्धिमान तो वह है कि सब में जो सब होकर बैठा है उस पर निगाह डाले। मोह ममता का त्याग, संकीर्णता का त्याग, अहंकार का त्याग, उद्वेग आवेश का त्याग, और वो त्याग तब सिद्ध होगा जब ज्ञान की निगाह से देखोगे संकीर्णता मिटेगी, परमात्मा की निगाह से देखोगे तो मोह ममता मिटेगी, और सर्वेश्वर के ज्ञान से पल्लवित पावन होकर तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क जब तालबद्ध होंगे, तब तुम सब कुछ देते लेते खाते महात्यागी, महाभोगी, महान एकांती और महान महान प्रवृत्ति करने वाले दोनों की अनुभूतियां आप एक साथ करोगे। महान प्रवृत्ति और महान त्याग का अनुभव। त्यागी एक गलत छोर पे है, भोगी दूसरे छोर पर है, लेकिन बुद्धिमान, ज्ञानवान, सत्शिष्य और साधक त्याग और भोग दोनों को साधन बनाकर जिससे त्याग और जिससे भोग दिखता है उस परम पद में जग जाते हैं। भोग रोग जाके नहीं, भोग का रोग भी नहीं और त्याग का आवेश भी नहीं। ऐसे जो ज्ञानी है वो विद्वान निरोग। भोग रोग जाके नहीं, भोग और त्याग जिसको नहीं है, मैं त्यागी हूँ ऐसा भाव भी जिसको नहीं है, मैं भोगी हूँ ऐसा भाव भी जिसको नहीं है, जो भोग और त्याग दोनों को इंद्रियों का खिलवाड़ समझता है, मन का स्फुरना समझता है, और सर्वत्र अपने सर्वेश्वर की सत्ता अपने से अभिन्न मानते हैं, ऐसे धीर ज्ञानी के जो सत्शिष्य होते हैं वे हर हाल में, हर परिस्थिति में सुखद अनुभव, सुखद निगाह पा लेते हैं। ओम नारायण 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 नारायण। मधुर मधुर आनंद आनंद। अब हमारे देव अकेले एक मंदिर में नहीं रह सकते हैं। हालांकि हमारे देव केवल एक मंदिर में ही थे, ऐसी बात नहीं थी। हमारी बुद्धि छोटी थी तो हमने हमारे देव को एक मंदिर में रखा था। अब तो हमारे देव अनंत ब्रह्मांडों में है, ऐसी हमारी मति हो रही है। देव हमारे अभी बड़े नहीं हुए, देव तो बड़े थे, लेकिन हमको देव की कृपा से देखने की निगाह बढ़िया मिली है। अगर सर्वत्र अपने देव को नहीं देख सकते हो तो कम से कम एक ऐसे पुरुष में अपने देव को देखो जिसको तुम निर्दोष प्यार कर सकते हो। एक ऐसे चित्र में देखो अपने देव को जिसमें तुम्हारी निगाह ठहरती है। फिर धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति में भी अपने उसी देव को देखो, फिर तीसरे में देखो, चौथे में देखो। ऐसे करते करते बुद्धि को विशाल करो तो तुम्हारी मर्जी, और तत्व ज्ञान सुनकर और उसी देव के प्यारों को मिलकर उनके वचनों को पाकर एकदम दृष्टि को खोल दो तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन आना तो यहीं पड़ेगा अखंड अनुभव में, वही विश्रांति है और वही अपना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य उन्नत बना दो, फिर हजार हजार गलतियां हो जाए, डरो नहीं, फिर से ट्राई करो, कदम एक बार फिर से रखो। जिसका लक्ष्य पवित्र नहीं, उन्नत नहीं, सर्वव्यापक सर्वेश्वर के साक्षात्कार का लक्ष्य नहीं है, वो लक्ष्यहीन आदमी हजारों गलतियां करेगा, और लक्ष्य वाला आदमी सैकड़ों गलतियों
कर लेगा। लेकिन जो सैकड़ों गलतियां करता है तभी भी लक्ष्य जिसका उन्नत है वो जीत जाता है। जिसका लक्ष्य उन्नत नहीं है वो सैकड़ों गलतियों में रुकेगा नहीं, हजारों में नहीं रुकेगा, लाखों में नहीं रुकेगा, करोड़ों जन्मों तक करता ही रहेगा। क्योंकि उसके जीवन में सर्वेश्वर, सर्व में व्यापक एक परमात्मा है, ऐसा लक्ष्य नहीं है। उसका जीवन में मोक्ष का लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन में सुख दुख से पार होने का लक्ष्य नहीं है। तो सदा सुखी दुखी होता रहेगा। सुखी दुखी होता है वो गलतियां करता ही है, जो गलतियां करता है वो सुखी दुखी होता है, जो सुखी दुखी होता है वो गलतियां करता है। इसीलिए हजारों हजारों जन्म बीत गए, हजारों हजारों युग बीत गए, काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि लक्ष्य नहीं बना। इसलिए हे मेरे प्यारे साधक, तू अपने जीवन का लक्ष्य बना ले कि सर्वत्र सर्वेश्वर को देखें, आप सहित परमेश्वर को देखें। सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है, घर विच आनंद रहा भरपूर, मन मुख स्वाद न पाया। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं भोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। खोज अपने आप में, जो विचार उठता है कहाँ से उठा, जो इच्छाएं और चिंताएं उठती कहाँ से उठी, क्यों उठी। खोज 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 और तू पहुंच जाएगा अपने परम लक्ष्य में। और फिसल जाए तो डर मत, फिर से चल। रुक जाए कहीं कोई थाम ले तुझे तो सदा के लिए चिपक मत, फिर चल 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 और चल, अवश्य पहुंचेगा। और चलना पैरों से नहीं है, केवल विचारों से और अपने सत्कृत्यों से चलना है। सर्वेश्वर कोई दूर नहीं है कि चलो यात्रा करो, चलते चलते पहुंचो, कलकत्ते में बैठा है या दिल्ली में या वहीं कुछ में। वो जहां से तुम चल रहे हो ने सत्ता भी उसी की है। उसको खोजने की शुरुआत करते वहीं वो बैठा है। फिर भी खोजो उसी के भाव से, खोजते खोजते घूम घाम के वहीं विश्रांति मिलेगी जहां से खोजना शुरू हुआ है। जहां से खोजना शुरू हुआ है वहीं विश्रांति मिलेगी। लेकिन बिना खोजे विश्रांति नहीं मिलती। बिना खोजे अगर बैठ गए तो आलस्य, प्रमाद और मौत मिलती है। खोजते 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 आप सीधा नाक की सीधाई में चलते जाओ, चलते जाओ, चलते चलते पूरी पृथ्वी की यात्रा करके वहीं पहुंचोगे जहां से चले थे। खोजते 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 वहीं आओगे जहां से खोजने की सत्ता स्फूर्ति मिली थी। वही सारे ब्रह्मांडों का आधार सोहम शिवोहम आनंदोहम का अनुभव हो जाएगा। ओम 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 ओम। मधुर मधुर आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। तू ही तू अथवा तो मैं ही मैं। वो गैर नहीं, सब तू ही तू अथवा सब मैं ही मैं। तुम अनंत से जुड़े हो, वास्तव में तुम अनंत हो। अनंत श्वास राशि से तुम्हारा श्वास जुड़ा है। अनंत आकाश से तुम्हारा हृदय आकाश और शरीर का आकाश जुड़ा है। अनंत जल राशि से तुम्हारा शरीर जुड़ा है। अनंत तेज राशि से जुड़ा है। अनंत पृथ्वी से जुड़ा है। ये पंच भौतिक भी अनंत महाभूतों से जुड़ा है। तो तुम्हारा इन पंच भौतिक को चलाने वाला चिदाकाश तो अपने ब्रह्मानंद स्वरूप, तुम्हारा आत्मा तो अपने परमात्मा से सदैव जुड़ा है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश से जुड़ा है, ऐसे ही तुम्हारा आत्मा परमात्मा से जुड़ा है। ये कहना भी छोटी बात लगता है। हकीकत में तुम्हारा आत्मा ही परमात्मा है। जुड़ा बुड़ा भी थोड़ी नीचे अवस्था में आकर बोलना पड़ता है। ओम 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 ओम। अपने सर्वेश्वर स्वभाव को याद करो और जग जाओ। अभी मुक्ति का अनुभव। अपने परमेश्वर स्वभाव को स्मरण करो। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने स्मरण कर लिया श्री कृष्ण के प्रसाद से, और अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। तो सागर के तट पर तुम भी सुन लो आशाराम से और नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा कर लो। क्यों कंजूसी करते हो, क्यों देर करना, ये तो जेट युग है। ओम बहुत हो गया संसार की वाहवाही के पीछे भागना, बहुत हो गया विकारों के पीछे भागना, बहुत हो गया मेरे तेरे की पुण्य पाप की खिचड़ी पका पका कर हाथ जलाना और मुंह सुकोना। अब तो आत्मामृत पियो। नालियों में कूद कूद के देख लिया और कपड़े धो धो के भी देख लिया, कपड़े पहन पहन के भी देख लिया। कल्पनाओं के कपड़े पहने, कल्पनाओं के कपड़े सवारे।
अच्छी कल्पना की, कब अच्छी से भी अच्छी की, फिर बुरी कल्पना को हटाने के लिए दूसरी कल्पना की। सारी कल्पनाएं तुम्हारे मनोगढ़ित हैं। इन कल्पनाओं से पार वेदांत के अमृत को जीवन में उतारो। हालांकि वेदांत की कल्पना भी शुरू में तो कल्पना ही दिखती है, वेदांत की बातें भी नासमझी से कल्पना दिखती है। जब गहराई में जाओगे तो सारी कल्पनाओं के आधार में वो तुम्हें ठहराने का सामर्थ्य रखता है। ऐसा वेदांत अमृत देता है। ओम 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 ओम।